ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने एग्जांपल क्या लिया। हम्म ये दिख रहा है ना लाइन। ये जैसे हमारा एक एचटीएमएल पेज है, ठीक है, हमने बनाया। अब देखो, जो ये है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है ना। ठीक है। अब सर ने क्या बताया होगा कि जो हम इनलाइन जो सीएसएस डालते हैं, जैसे कि ये आपका हेलो वर्ल्ड जो हमने लिखा ना, उसमें हम सीएसएस कैसे डाल रहे हैं, हमने इसकी इस लाइन के अंदर ही क्या डाला, सीएसएस हमने स्टाइल डाल के हमने क्या बोल दिया, इसका कलर बोल दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट कलर है ना। ठीक है। इसका टेक्स्ट कलर हमने क्या डाल दिया, ब्लू डाल दिया। ओके। तो जो ये इनलाइन मतलब कि लाइंस में हम अपना जो सीएसएस डाल रहे हैं, जो भी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं ना, इनलाइन होता है ये वाला सीएसएस। ठीक है। एक बार हम रन करके देख लेते हैं इसमें। ओके, ये ऊपर वाला, इसको अभी मैं हटा देती हूँ। सेव किया, रन कर लेते हैं। हाँ, क्या इशू आ रहा है ये, नेम कुछ एरर आ रहा है, आई थिंक कलर रेड कर दूं क्या। ठीक है। जी। मैम उसके बाद सेमी कॉलन भी लगेगा ना, रेड के बाद? सेमीकोलन तो हमने एक ही यूज किया है ना, अगर हाँ। कई सारे होते हैं तो ही। लेट मी चेक, नहीं हो रहा। वेट, हाँ, दूसरा इनलाइन एग्जांपल ही देख लेते हैं। कहाँ है, ये है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, ठीक है। वो एरर क्या आ रहा था मेरे में, पता नहीं क्यों error आ रहा था। ठीक तो है सब कुछ। ठीक है, इसको लीव इट। ये वाली लाइन अभी हम हटा देते हैं, मुझे लग रहा है कुछ होगा, पता नहीं लेकिन। तो जो ये हम इनलाइन स्टाइल दे रहे हैं, इसको हमने क्या बैकग्राउंड कलर जो हमने ये लोरल इम्पजम, या फिर इसको मैं नेम ही चेंज कर देती हूँ। क्या लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया माई न्यू फाइल। ठीक है ना। मैंने इसको ये नाम दे दिया, सेव कर दिया, फिर हम चेक कर ले रहे हैं। तो हमारा जो ये वाला इनलाइन जो हम लाइन में अपना स्टाइल दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि वो इनलाइन हमारा सीएसएस होता है। ठीक है। और जो यही चीज हम ऊपर दे सकते हैं, यानी कि जो हमारा हेड है, जहाँ पे हम हेड लिखते हैं, क्लोजिंग टैग के पहले और स्टार्टिंग टैग के बाद में, मतलब बीच में हम क्या देते हैं, हमने स्टाइल दिया, हमने क्लोज कर दिया, और बीच में हम उसका, हमने क्या कर, हम यहाँ पे जो स्टाइल हमने दिए रखा था, उसको वो हम दे देंगे। ठीक है। तो जो ये वाला होता है उसको हम इंटरनल सीएसएस बोलते हैं, जो हम हेड में देते हैं। ठीक है। हेड के ऊपर हम लिखते हैं। मैंने क्या लिया, ठीक है, इसको मैं एक क्लास दे देती हूँ, है ना, अंदर आएगा क्या? या और डिव तो पता है ना, डिव ने बता रखा था कि
डिव होता है, उसकी आईडी होती है ना। हम्म, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसका क्लास, क्या दूँ, वन मिनट है, ठीक है। अब हम क्लास को कैसे लिखते हैं? पॉइंट, हम डॉट लगाते हैं, फिर जो हमने क्लास बनाई है वो इन कर्ली ब्रैकेट्स है ना। हम अ, क्या बोल रहे हो प्रियंका, समझ में नहीं आ रहा। मैम बीच में सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। आप लिख कर बोल दो ना, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। आप मुझे मैसेज करके बताओ कि क्या बोल रहे हो आप। मैम बीच में स्क्रीन अटक गई थी आपकी, स्क्रीन पे लिखी थी और आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, आवाज चली गई थी क्या? यस मैम, सबसे बाद में। ओके, अब आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, ओके ठीक है। और सबको आ रहा है ना? मोहित, आ रही है मेरी आवाज? संजय? यस मैम, आ रही है आपकी यस आवाज। मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। देखो अब क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने एक डिवीजन बनाया। मेरी शो हो रहा है ना स्क्रीन तो मेरा? यस यस मैम। मैम। ठीक है। देखो मैंने क्या यहाँ पे बनाया था, मैंने एक डिवीजन बनाया है ना। डिवीजन बनाया मैंने और उसका एक क्लास दे दिया, ठीक है। क्लास करके मैंने नेम दे दिया उसका, ठीक है। वन नाम दे दिया मैंने, कुछ भी ऐसे ही दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया, ठीक है। उसके अंदर जो मेरा डिवीजन है, उसके अंदर मैंने तीन पैराग्राफ्स लिए थे, ठीक है। एक माय न्यू फाइल, और दिस पैराग्राफ इज स्टाइल्ड बाय सीएसएस, और जो ये तीसरी पैराग्राफ है वो मैंने तीनों लिया था, ठीक है। फिर मैंने डिवीजन क्लोज कर दिया, ठीक ना। तो अब मैंने क्या किया, देखो क्लास को मैंने यहाँ पे इंटरनल स्टाइल सीएसएस यूज किया है। हम क्लास को कैसे लिखते हैं? पॉइंट लगाते हैं, फिर मतलब जो हमने नाम दे रखा है क्लास का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो लिख दिया मैंने। फिर मैंने क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर टोमेटो, यानी कि रेड, रेड कलर होता है ना टोमेटो। देखो यहाँ पे आप CSS W3 में देखोगे तो आपको कलर्स वाले ऑप्शंस पे आप जाओगे तो यहाँ आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप कलर्स पे चले गए, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड कलर्स जो भी हैं आप यूज कर सकते हो, वो सब यूज कर सकते हो। जैसे कि ब्लू है, उसका कोड ये है, आप कोड भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वेट, हाँ, ये था हमारा कलर्स। देखो ये होता है, ये क्या होता है, ये हमारा कोड भी होता है। ये जो हुआ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं ना इसमें दिखाती हूँ। जैसे कि इसने देखो लिख रखा है, इसने क्या कैसे स्टाइल किया है, इसने बैकग्राउंड कलर फिर RGB और उसने फिर कोड दे दिया, ठीक ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम लिख सकते हैं इसको। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे कलर्स भी हैं। आपको ये पूरा बार जो होता है वो मैक्सिमाइज करने वाला और मिनिमाइज करने वाला, देखो ब्लू, आपने ग्रीन अ, हम कम कर रहे हैं तो ये देखो रेड की तरफ बढ़ता जा रहा है, और हम ज्यादा कर रहे हैं तो येलो हो रहा है। ब्लू वाले में हमने ज्यादा किया तो ये फेडेड हो गया है ना। तो ये एक कोड है इसका, ये जो नंबर्स है RGB, ये इसका कोड है कि कितना इसमें ब्लू है, कितना रेड है, कितना ग्रीन है, ठीक है ना। यही चीजें हैं, तो हम इसका भी ऐसे करके यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक हम देख लेते हैं इसका कोई यही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने इसमें लगा देता हूँ हेडिंग में।
फाइल हो गया। चेक कर लेते हैं, मैंने सेव किया, रन कर लेते हैं। हमारा बैकग्राउंड कलर इसका क्यों नहीं, इनलाइन मेरा काम नहीं कर रहा क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे ये चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब कि आपको ऊपर ऊपर समझ में आ गया ना कि इनलाइन क्या है और इंटरनल सीएसएस क्या है। जो हम स्टाइल करके लिखते हैं वो हमारा इंटरनल सीएसएस होता है, और जो हम इनलाइन मतलब जैसे मैंने ये लाइन में दे रखा है वो हमारा इनलाइन सीएसएस होता है। ठीक है, एक होता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस, उसको हम देख लेते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं। ये हमने क्या बना रखा है, हमने यहाँ पे HTML फाइल बना रखी है ना। तो हम यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, ये जो हम मैंने पाइथन ट्रेनिंग 1 दे रखा है ना नाम, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें चले गए, मैंने क्या किया, न्यू में गए हम, फिर हम डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, हमने एक डायरेक्टरी बनाई, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, हम स्टैटिक नाम दे देते। ठीक है, स्टैटिक मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी एक डायरेक्टरी बन गई। अभी तो इसमें कुछ नहीं है, हम इसमें क्या डाल सकते हैं, अपने CSS फाइल्स डालते हैं और हम अपने इसमें इमेजेस डालते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना जो भी हमारा इमेजेस होता है वो स्टैटिक फाइल में होता है ना। तो स्टैटिक में इमेजेस और हमारे CSS वाले फाइल्स होते हैं। अब हम CSS फाइल बनाते हैं एक, हमने क्या किया, स्टैटिक में हम गए, अब हमने राइट क्लिक किया, मैंने न्यू न्यू पे क्लिक किया और उसके बाद मुझे CSS फाइल बनाना है। तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट में तो हमारे मैम पास CSS फाइल। हाँ बोलो। मैम स्क्रीन में रिफ्रेश की बोलिए पहले। वेट, हाँ क्या बोल रहे हो आप? मैम स्क्रीन ये वाली दिख रही है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है? मैम अटक जा रही है बीच बीच में। तो इनका नेट मैम इनका नेट प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार चंपावत जिले में नेट प्रॉब्लम ज़्यादा है ना, तो मेरे को तो दिख रही है सभी को, शायद संजय जोशी को भी दिख ही रही होगी। अच्छा मेरे अच्छा। नेटवर्क नहीं है ना, इससे कनेक्ट। हाँ प्रियंका, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी आवाज भी काफी ब्रेक होके आ रही है ना। तो आप एक बार, नेटवर्क नहीं है ना, तो किसी और के हॉटस्पॉट से छूट। हाँ तो मे बी यही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अभी कब तक प्रॉब्लम रहेगा ये आप लोगों को कुछ आइडिया है क्या? नहीं मैम, कहाँ, इसका तो कोई पता ही नहीं है, पता नहीं है कब तक रहता है प्रॉब्लम। तो अभी भी वहां पे बारिश हो रही है या रुक गया है अब? मैम और बारिश मैं तो, नेटवर्क एकदम जीरो बारिश पे नहीं है। नेट प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम अभी चल ही रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अम तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, मैंने क्या, CSS एक्सटर्नल CSS हमें लगाना है ना। तो हम स्टैटिक पे गए, हमने न्यू क्लिक किया, फिर न्यू से हमारे पास डिफॉल्ट CSS फाइल तो प्रेजेंट पड़ी नहीं है। तो हम क्या चले जाएंगे, हम फाइल पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर हमने एक नाम देना है, स्टाइल, फिर हम एक्सटेंशन क्या लगाते हैं CSS फाइल के लिए, .css। ठीक है ना, हमने फाइल क्रिएट कर दी। अब हमारी ये फाइल क्रिएट हो गई है ना। अब जो ये हमारा है, जो हमने ये इंटरनल स्टाइल वाला जो हमने CSS लगा रखा था, उसको हम इस वाले फाइल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, अब हमारा जितना भी हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे या जो भी हम कुछ लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक, हम अपने हमने एक CSS स्टाइलिंग के लिए अलग पेज ही फाइल ही बना ली है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट किया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल वाला पूरा रिमूव कर दिया है ना। अब क्या करते हैं, देखो हमारे पास तो HTML फाइल प्रेजेंट है और CSS भी प्रेजेंट। ठीक है, बट अभी इसको पता नहीं है कि मेरा मुझे CSS यहाँ से उठाना है ना।
ये वाले HTML पेज को पता नहीं है कि CSS फाइल से हम मुझे CSS उठाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिंक करते हैं, जो हमारा HTML वाला पेज है उसको CSS वाली फाइल से लिंक करते हैं, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे आप जाओगे W3 में तो यू विल गेट, कहाँ है, वेट, हाँ, HTML लिंक, मैं चेक कर लेती हूँ। मैम फर्स्ट में ही होगा वो, कहाँ पे? ऊपर ही होगा। हाँ, मिल ये गया। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमारा लिंक है। अब देखो ये ना, ये हमारी क्या लिंक खुल गई, ठीक है। अब हम उसको लिंक कर देते हैं, अपने HTML फाइल को हमने CSS से लिंक करना है। तो हम क्या, वेट, वेट, ये वाला नहीं, एक सेकेंड, मैं डायरेक्ट एक बार सर्च करके देख लेती हूँ, क्लियर हो जाएगा डाउट मेरा भी है। लिंक टैग, ये वाला है हमारा लिंक टैग, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हमने हेड के बीच में लिखा हुआ है, तो ये हमारा लिंक टैग है, ठीक है ना मोहित। यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया, हम यहाँ गए, हमने हेड के बीच में लिखना था, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है, हेड भी आ गया, एक रिमूव कर दिया, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं, हमने लिंक लिखा, फिर एक REL स्टाइल शीट लिखा, फिर जो हमारा HREF है मैम ये आर ई एल क्या है? ये एच आर ई एफ तो हाइपर टेक्स्ट लिंक है, और ये आर ई एल क्या है? ये मतलब रिलेशन है, रिलेशन टू स्टाइल शीट, हम स्टाइल कर रहे हैं ना, तो जो हमने ये यहाँ पे CSS फाइल दिया है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, रिलेट कर रहे हैं वहां से, ठीक है। और जो ये जो हमने जो टैग दे रखा है, देखो मैंने यहाँ पे style.css, यहाँ पे स्टाइल्स, अगर मैंने सिर्फ देखो यहाँ पे स्टाइल लिखा है, इसने S लगा रखा है, अगर आप कुछ और भी नेम देते हो तो वहां पे आप ये नाम दोगे, ठीक है ना, जो भी आपने नाम दे रखा है CSS फाइल का अपना, वो दे दिया हमने, फिर सेव कर दिया, एक सेकेंड, सेव कर दिया। तो हम चेक कर लेते हैं हमारी रन हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, सही तो है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, वेट, हाँ मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, लिंक्स ऐसे तो किया था मैंने। एग्जैक्टली लिंक का जो टैग है वो तो यही होता है, आप लोग अपने में ट्राई करना, फिर मुझे बताना कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपके में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे में तो प्रॉब्लम आ रहा है, वैसे होना नहीं चाहिए, बट प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार सर से पूछ के फिर आपको बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट आप ट्राई करना अपने में, ठीक है ना। और आप बताना कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। लिंक टैग आपका यही है, आपको बस यहाँ से सर्च करना है, आप यहाँ पे भी जाके सर्च कर लोगे ना लिंक टैग, तो आपको ये वाला टैग मिलेगा, वो वाला जो था उससे मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे हम लोग को रिलेशन भी देना होता है, ये तो इसने अपने पेज से लिंक किया है, ठीक ना। तो आप वो वाला लिंक टैग यूज मैम करना जो मैं, इमेज इमेज का बता दीजिए फिर। इमेज का बता दूं, ठीक है, अच्छा, हम्म। ओके, इमेज, इमेज हम, मैं कहाँ से उठाऊँ, Wait, मैम ये डायरेक्टर में भी इमेज कैसे रखते हैं, ये भी तो बता दीजिए ना। अच्छा, आप इसमें इमेज कैसे डालोगे, आपको बस वो करना है, हाँ कॉपी पेस्ट करना है ना।
वेट वेट मैं नहीं बता। नहीं, मैं सर ने कुछ ये भी बोला था ना कि जहाँ पे अभी हमने आपने स्टाइल सीएसएस वाली फाइल बनाई ना, हम्म। फिर वहीं पे डायरेक्टरी में आप इमेज को भी सेव कर सकते हो कहते, फिर वहां से खाली इमेज करके जो आपने डायरेक्टरी बनाई है वो वहां पे वो डाल के आपकी इमेज शो हो जाएगी, इस टाइप का कुछ बोल रहे थे। वेट वेट वेट। तो सर ने देखो क्या बताया था कि जैसे आपके पास आपके कंप्यूटर में या फिर आपके ड्राइव्स में वो पिक्चर्स पड़ी होंगी ना, तो आपको एक फाइल बनाना है यहाँ पे, जो आपने डायरेक्टरी बनाई है ना स्टैटिक नाम की, उसी वाले डायरेक्टरी में आपको अपनी सारी पिक्चर्स सेव करनी है यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास एक लोगो पड़ा है, इसको कॉपी करती हूँ। ओके ओके। मैंने क्या किया, वहां से उठाकर मैंने सिर्फ डायरेक्टरी में ये अपना इमेज डाल दिया। ठीक है। ये एक इमेज है, लोगो है एक्टिकल का। मैंने क्या किया, यहाँ से जो मेरी ये फाइल है देखो, मैंने मेरे पास ना ये डाउनलोड्स वाला मेरा ड्राइव है, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ था एक्टिकल का वो। ठीक है। अब जैसे ये मान लो मेरे पास एक ये है, मैंने क्या किया, मैंने कॉपी किया और यहाँ ले जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये देखो, फिर मैंने ओके कर दिया। अब मेरे पास वाइट वाला लोगो भी, ये वाला, ठीक है, वाइट वाला लोगो भी आ गया मेरे पास। ठीक है। ये पता चला कि इमेज कैसे डालना है आपको। आपको इसी फाइल में, जो आपने डायरेक्टरी जहां पे अपने सीएसएस फाइल आपने रखा है, वहीं पे आपको इमेज भी डालना है। ठीक है ना। ओके अब मैम। इमेज का हम यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। वेट, हाँ, सीएसएस में होगा आई गेस, नहीं, ये, ओके। ठीक है, सोर्स डालना है आपको, एंड देन हाइट विड्थ, ये सब जरूरी नहीं है। ओके, लेट मी चेक। मैं ना लास्ट में डालती हूँ, ठीक है। सोर्स की जगह मैं अपना, यहाँ से जो इसका पाथ होगा, मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ पे गए। ठीक है। फाइल नेम मैंने किया, यहाँ पे वे पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसको हटा देती हूँ, ये इतना ही रहने देते हैं, सेव कर देते हैं, रन करके देखे तो कुछ इशू आ रहा है, ओपन नहीं हो रहा ये, नहीं हो रहा। मैम यही इशू तो आ रहा है, फिर ये ओपन नहीं हो रही ना फाइल। अच्छा, आपका भी नहीं हो रहा क्या ये? नहीं मेरे में भी नहीं, बट सर ने परसों कुछ इस टाइप का किया था, सर की तो बड़ी जल्दी ओपन ओपन हो गई थी, उनने यह भी नहीं डाला था इलेक्ट्रिकल लोगो भी उनने, उसमें पता नहीं इमेज खाली आईएमजी करके कुछ फोल्डर बनाया उनने, उसमें उसमें उन्होंने इमेज डाली तो आईएमजी जो फोल्डर का नाम डाला था वही डाल के हो गया था उनका। अच्छा अच्छा। वेट, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पाथ की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ये मैंने मतलब सिर्फ जितना है क्या कहते हैं, इमेज का लोगो तो दिखा रहा है मेरे में भी, बट ओपन नहीं हो रही थी वो। वेट वेट वेट, मैं ना एक बार पूरा पाथ डाल के देखती हूँ। फुल पाथ डाल के एक बार देखते हैं। नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? फाइल failed to load source, the server responded not found, error आ रहा है। तो आई मैम थिंक, एक बार स्टैटिक डाल के देखिए तो।
जो सिर्फ फोल्डर बनाया था। स्टैटिक तक डालूं? हाँ, जो फोल्डर बनाया था कुछ सर ने इसी टाइप का क्या था ना, वो वीडियो में भी साफ नहीं दिख रहा था ना। तो ऐसे ही डालते हैं। इमेज का पाथ ही हमें डालना होता है, बट कुछ एरर आ रहा है। अब तो गायब ही होगा। तो नेम तो सही है ना, स्टैटिक से उठाया। सब कुछ ठीक है। ये नहीं हो रहा है। सर वेट, हाँ, सर बताएंगे। ठीक है, जब तक सर आते हैं तब तक हम कुछ और देख लेते हैं। हम्म, आप लोगों ने ये देखा, कहाँ गया? ये सब आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है। सीएसएस में जो कलर्स होते हैं, बैकग्राउंड कलर आप डाल सकते हो। वेट, ठीक है, एक मिनट ना, सर बता रहे हैं, तब तक हम कुछ और देख लेते हैं। अम, आप फोन यहाँ पे ये देखो, आइकन्स हम डाल सकते हैं, है ना। ये जो आइकन्स आपने देखा होगा, ड्राइव का, लाइक का, डिसलाइक का, यहाँ से आप ये सब पढ़ना। हाँ, कैसे आप डाल सकते हो? आपको पहले ये लिंक डालना है, स्क्रिप्ट डाल के उसको टैग करना है कि आप वो अपनी आइकन्स कहाँ से उठा रहे हो। ठीक है, ये अपना स्क्रिप्ट डालोगे आप, उसके बाद फिर आइकन डालना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना सब कुछ। अम्म, और क्या देख सकते हैं? हम एक नेविगेशन बार सबको पता है। नेविगेशन बार जो ये हम जैसा ये हमारा ये है ना, नेविगेशन बार है ये। ठीक है, आपने HTML खोला तो आपको सारी फाइल्स मिल गई, CSS खोला तो CSS से सारी फाइल मिल गई ना। ये हमारा क्या होता है? नेविगेशन बार होता है। तो उसको कैसे क्रिएट करना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, ट्राई करना है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस मैम। हम्म, हम्म, ठीक है, एक्चुअली इमेज वाला बाद में करते हैं, आई थिंक।
सर बाद में बताएंगे। मैम इमेज दिखा दो, इमेज में क्या इश्यू आया था? ओके ओके, हाँ सर। सर ये मैंने आर्टिकल का लोगो डाल रखा है। यहाँ पे मैंने लास्ट में इमेजेस का डाला है, पाथ डाला है लास्ट हाँ में, बट यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है। हाँ, लोड नहीं हो रहा होगा, इसमें F12 करना आप। एक मिनट, यहाँ से कर देती हाँ मतलब वही इंस्पेक्ट करना। इमेज स्टैटिक ये आ रहा है, पाथ ना, पाथ गलत आ रहा है। वो हूँ। फाइल कहाँ पे रखी है? फाइल दिखाना मुझे एक बार लोकल पे। ये है ये। स्टैटिक अगर वाले मैं फोल्डर को मिनिमाइज करना एक बार, और फाइल का नाम क्या है? my_new.html। अच्छा, ये जो आपने आपने रन करा है वो कैसे रन करा रखा है? पेज कैसे दिखा रहे हो आप इनको? मैंने यहाँ से डायरेक्ट रन किया है सर। अच्छा, दिखाना एक बार वहां पे। इमेज लोड होने में प्रॉब्लम हो रही है शायद। हाँ हाँ, लोड होने में प्रॉब्लम हो रही है उसमें। नहीं नहीं नहीं, आप उसमें एक काम करो, वो करो, दोबारा जाओ ब्राउजर पे। ये इसके यूआरएल पे जाना, एड्रेस बार पे जाना, एड्रेस बार पे, ऊपर। ऊपर एड्रेस बार, ऊपर ऊपर मेन एड्रेस बार जो है इसका, जहाँ लोकल होस्ट लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला है। हम्म, पाइथन ट्रेनिंग 1 अच्छा, इसको ना वैसे रन मत करो यहाँ से डायरेक्टली, वो अभी क्या ना, फ्लास्क के टाइम में रन करेंगे तो रन हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली फोल्डर से रन कर लो। अभी तो फ्लास्क हमने पढ़ा नहीं है। हाँ, तो इसके फोल्डर से रन करो आप। वो एक सर्वर से ऑन करता है, सर्वर ऑन करने की वजह से उसको पाथ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा इसमें अच्छा। राइट क्लिक करो आप, उसको ओपन इन वो करो आप, ओपन इन ब्राउजर कर दो कोई भी। हाँ नहीं हो रहा है। उस पे जाओ आप, इसका फोल्डर कहाँ पे है? किसका फोल्डर? ये जो फाइल है इनका फोल्डर खोलना आप। अच्छा, यहाँ से ओपन करूँ? हम्म, न्यू, नहीं नहीं नहीं, इसमें, हाँ इसमें कहाँ पे रखा है वो? इसमें तो नहीं दिख रहा। ये है HTML फाइल। उसे खोलने का फोल्डर को एक बार। ओपन। यही हो इसमें रहा है। माई अंडरस्कोर न्यू की जगह पे स्टैटिक लिखना, कहाँ पे? ऊपर एड्रेस ये बार पे। अच्छा, हाँ यहाँ पे। हाँ, स्लैश, वही फाइल का नाम जो है। Could not find। सर जो डायरेक्टरी बनाई थी उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, डायरेक्टरी में दिक्कत नहीं है, वो लोकल में चलाने में दिक्कत आएगी, सर्वर रन कर रहे हो ना अभी, वो सर्वर से पिक नहीं कर पा रहा, उसको पाथ नहीं मिल रहा प्रॉपर उसे। हम्म। सर सीएसएस भी, इस पे सीएसएस भी नहीं लग पा रहा था, एक्सटर्नल सीएसएस जो नया फोल्डर बना के बनाया था। हाँ, वो एक्सटर्नल CSS भी नहीं हो रहा है सर मेरा तो।
अच्छा एक काम करो ना, मुझको आप वो दो, रिमोट ऑन करो आप अपना। ओके ओके ठीक है। मैं करता एक्सेप्ट करना है कनेक्शन है। ओके ब्राउजर खोलना है एक बार। ये वाला। हाँ मेन ब्राउजर खोलना, ब्राउजर है, सफारी सफारी। सर जो हमने HTML फाइल बनाई है वो तो स्टैटिक में नहीं है, वो मतलब कि। हाँ वो मैं फाइल पर चेक कर रहा हूँ, उसका पाथ नहीं मिल रहा उसे प्रॉपर। बाकी फाइल तो नहीं है वहाँ पे। अ, ये स्टैटिक के बाद जो लिखा है उसमें स्टाइल और सीएसएस लिखना आप। ओ- इसको काट के स्टाइल और सीएसएस लिखना। ये तो मिल रहा है ना। हाँ ये तो मिल रहा है। आ, अभी मेन पेज खोलना है एक बार, एचटीएमएल वाला पे जो पेज है हमारा। एचआरईएफ में लिखना स्टैटिक स्लैश। हाँ अभी चला के देखो एक बार ऐसे पेज को दोबारा, वहीं रिफ्रेश करना पेज को।
नहीं नहीं, मेन पहले वाली फाइल चलाओ, HTML वाली फाइल चलाओ। अच्छा ये चलो। ये तो अप्लाई हो रहा है ना? हाँ ये तो हो गया अभी। अच्छा, अभी इमेज पे जाना। इमेज। अच्छा, यही पाथ कॉपी करना है एक बार, स्टैटिक वाला जो पाथ है पूरा इमेज का। नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये हम्म। नीचे जो लाइन नंबर 19 पे लिखा है, हम्म। कॉपी करना है इसको, ब्राउजर में जाना, ब्राउजर में जाना। okay। ये स्टैटिक के बाद काट देना और इसको पेस्ट कर देना एक बार। स्टैटिक भी काट दो आप। अच्छा। स्टैटिक 2 बार हो गया ना? हाँ, एंटर की मार के देखो। ये नहीं लोड हो रहा। लोड तो हो रहा है कुछ, क्योंकि ये तो ब्लैंक इमेज दिखा रहा है। लोड तो हो रहा है ये। एक बार कोई दूसरी इमेज खोल के देखो, उसमें जो दूसरा इमेज दे रखा है आपने। अच्छा। इसको, इसी इमेज को वहां लगा के देखो अपने कोड पे। स्टैटिक लिखना है। ओके। चला के देखो, चल जाना चाहिए। हम्म। वैसे भी चल जाएगा, लोग वहां से डायरेक्ट चलाओगे वैसे भी चल जाएगा अभी। वो अच्छा जो यहाँ से खोल रहे थे हम ब्राउजर से। चल जाएगा, दोनों तरह से चल जाएगा। ओके। वो ना आपकी इमेज तो लगी हुई थी, वो इमेज ही वाइट रंग, वाइट कलर की है, वो वाइट कलर की अच्छा। बैकग्राउंड दिख नहीं रही थी वो। ओके ओके हाँ हाँ हाँ। ठीक वो है। सब सही लगा हुआ था। ओके सर। ठीक है। ओके ओके। थैंक यू। ओके। मोहित आपको समझ में आया क्या एरर आ रहा था? नहीं मैम, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या था ना, वो इमेज देखो, जो ये वाइट वाला इमेज है ना, मैंने इसको खोला तो ये वाइट कलर का है ना। और जो हमारा पेज था जहाँ पे हम चेक कर रहे थे, जो हमारा ये पेज है इसका बैकग्राउंड भी तो वाइट है ना। तो वो ओपन हो रही थी बट दिख नहीं रहा था। ठीक है। और तो हम मैंने क्या, ये ब्लैक वाला जो मेरे पास ब्लैक वाला लोगो था, तो वो जब मैंने यूज किया, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट उसका किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सोर्स है वहां पे मैंने क्या इसका पाथ दिया है, ठीक है। यहाँ पे जिस नाम से आपने सेव कर रखा है एक्टिकल ट्रांसपेरेंट लोगो PNG, ठीक है। मैंने वो दिया पूरा। उसके पहले मैम मैंने क्या दे दिया। हाँ आपने जो एक्टिकल एक्टिकल ट्रांसपोर्ट लोगो किया ना, हाँ हाँ। ये कौन सा वाला पाथ है जो हमने अपनी फाइल से जो हमारी मेन फाइल होती है लैपटॉप की या फिर किसी भी चीज की, तो वहां से जो हमने यहाँ कॉपी किया हुआ ना पाथ है क्या है? ये तो आपने जो नेम दे रखा है पिक्चर का, बस वही है, ये पाथ नहीं है, ये सिर्फ नाम है अभी। तो पाथ कौन एक्टिकल सा? अच्छा। पाथ। पाथ तो ये स्टैटिक है ना, कि पाइथन ट्रेनिंग में है, फिर स्टैटिक में ओके। है, फिर स्टैटिक से ये हमारा नाम है लोगो का। है जी। ना। तो मैंने बस स्टैटिक का जो मेरा
जिस फाइल में सॉरी जिस डायरेक्टरी में है वहां पे मैंने जहाँ पे रख रखा है इमेज को, स्टैटिक डायरेक्टरी का मैंने नाम दे दिया, फिर इमेज का नाम दिया है बस, मैम और कुछ। मैम एक बार ये बता दो, ये स्टैटिक में जो आप अपने फोल्डर से फोटो कैसे लाए, कॉपी कैसे किया? बस अरे जैसे कि आपके पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, आपने वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे कॉपी पेस्ट करते हो सिंपली, बस वैसा ही है। जैसे कि आपको स्टैटिक में डालना है ना, तो आप स्टैटिक में गए, ये जो फोल्डर है जो आपकी डायरेक्टरी आपने बना रखी है, आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो देखो आपके पास ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहाँ ओके। पे बस पेस्ट कर दो, बस वहां पे आपके डायरेक्टरी में वो आ जाएगा। उस पे क्या दिक्कत थी, वो सीएसएस वाले में क्या दिक्कत थी? सीएसएस में भी स्टैटिक मतलब कि पाथ की प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने सिर्फ स्टाइल डॉट सीएसएस सिर्फ इसका नाम दिया था ना, तो हमने यस। जिस डायरेक्टरी में उसका दे रखा उसको रखा है वो नाम भी देना था, ठीक है। तो मैंने क्या स्टैटिक भी दे दिया, फिर स्लैश दे दिया, फिर फाइल का नेम दे दिया, डायरेक्टरी का नाम दिया, फिर फाइल का नेम दे दिया, तो वो हो गया, ठीक है। वो पाथ का कुछ इशू आ रहा था, वो वहां से उठा नहीं पा रहा था, तो मैंने स्टैटिक जहाँ पे रख रखा है सीएसएस वाली फाइल, वहां से मतलब स्टैटिक का नाम भी दे दिया, तो वहां से आ गया वो, ठीक है ना। यस मैम। प्रियंका आपको समझ में आया? यस मैम। संजय आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ मैम, आ गया। संजय, हाँ मैम, आ गया। ठीक है, फिर आप लोग ये इमेज वाला आप लोग करके देखना, और एक्स्ट्रा, ओके ओके ठीक है। आप लोग का जैसे ही नेट चलता है, जैसा भी, आप लोग ये इमेज वाला ट्राई करना, और क्या, हाँ, एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस दोनों चेक करना, ठीक है ना, लगा के देखना, ओके। अब हम नेविगेशन बार एक बार देख लेते थोड़ा सा, और देखो इसने क्या, वेट वेट, मैम मैम एचटीएमएल में नेविगेशन बार से भी नहीं सर, ये किस में है, सीएसएस में? सीएसएस में, हाँ। तो इससे पहले भी इसमें कुछ नहीं होता है, ये पहला ही टॉपिक है क्या सीएसएस का, नेविगेशन बार? सीएसएस में देखो, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये आपने कलर्स तो देख लिया, ये बस आपको कलर्स का नाम देना है, यहाँ से बैकग्राउंड कलर का नाम है, यहाँ से आप क्या पढ़ोगे, सिर्फ कलर्स के नेम पढ़ोगे, ठीक है। ये आपका अपना है कि आपको पढ़ना है, कितने आप याद कर सकते हो, कितने को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कलर्स में सिर्फ इतना है। अब बैकग्राउंड का जो टॉपिक है, देखो बैकग्राउंड में क्या, आप बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हो, कलर डाल सकते हो, ये सारी चीजें हैं बॉडी में, जैसे कि इसने यूज कर रखा है बैकग्राउंड कलर, इसने मैम बैकग्राउंड कलर बस। मैम मैम एक बार बैकग्राउंड में इमेज डाल के चेक दिखा दो तो। अच्छा, बैकग्राउंड में इमेज, हाँ देखो यहाँ पे है ना, अ, दूसरा डालते हैं, तो यूआरएल, ये कहाँ से उसने उठा रखा है कहीं से। मैम बैकग्राउंड में आप वैसा ही पाथ दे सकते हैं ना मैम, जैसे स्टैटिक में जो है वो वाला भी तो जा ही सकता है। हाँ हाँ, वो भी जा सकता है, मैम वो भी। उसी को डाल के ट्राई कर लो, तो बस चेक चेक करना है, मेरे में हो नहीं रहा था ना तब। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं हम भी। ये भी स्टाइल के थ्रू होगा या बॉडी के अंदर लगाना पड़ेगा? स्टाइल में होगा ना आपका, मैम सीएसएस डॉट स्टाइल फाइल में आप जाओ, हाँ बोलो। वे शायद बॉडी के अंदर भी तो लगता है शायद बैकग्राउंड में इमेज। हाँ, तो आप बॉडी के अंदर भी लगा सकते हो ना, वो अच्छा इंटरनल। उसमें भी सीएसएस के, वहां भी बिना सीएसएस के नहीं होगा मतलब? हाँ, बिना सीएसएस के कैसे होगा, वो तो आपका सीएसएस का पार्ट है ना, आपका बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर जो भी आप दे रहे हो। मतलब मैम जैसे बॉडी पे हम कलर बैकग्राउंड कलर डालते हैं तो उसमें तो बिना स्टाइल दिए भी बीजी कलर करके आ जाता है। कैसे आ जाता है, जैसे कि आपने ये इनलाइन, तो आप स्टाइल तो देते हो ना,
नहीं नहीं, स्टाइल नहीं भी लिखा है तो भी जैसे खाली बॉडी के अंदर वीजी कलर इज इक्वल टू रेड कर के कर रहे हैं तो भी आ जाता है मतलब कभी कभी। अच्छा कैसे बोल रहे हो आप, बताओ, मैं करती हूँ मतलब फिर ये। एक बार बॉडी के अंदर जाना। हाँ चलो, मैं बॉडी के अंदर चली गई, अब क्या लिखूं? बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर। अच्छा टैग के अंदर बोल रहे हो आप, ठीक है। और मैम लिखो इसमें बैकग्राउंड कलर। कलर लिखना है ना? यस मैम। ठीक है। अब मैम वहाँ पे रेड कर दो। रेड की जगह ब्लू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेड हमने यूज कर रखा है पहले भी। यस मैम। अब रन करूँ? यस मैम। आया क्या? नहीं आया? बट मैम आ जाता था, मैंने किया था एक बार। मे भी हो सकते हो जा रहा हो वो, तो ये आपका इनलाइन ही हो गया वैसे तो, देखा जाए तो, बट आई डोंट थिंक, आप बताना, हाँ आप करके देखना आज, हो जाता है तो फिर आप बताना कैसे किया आपने, और अपनी स्क्रीन शेयर करके बताना, ठीक है, दिखाना मुझे। अ, हम क्या कर रहे थे, बैकग्राउंड इमेज लगा रहे थे ना? Wait, मैम वो बीजी कलर करके हो जा रहा है। अच्छा, ओके, लेट मी चेक। आप बोल रहे हो बीजी? अच्छा, ये ठीक है ना? ओके, हाँ ठीक है, ये हो जा रहा है, बट इमेज आई डोंट थिंक कि ऐसे इमेज लगेगी हमारी इमेज का। मैम वही तो बोल रहा था मतलब ये यहाँ पे भी लग सकता, वही तो मैं कंफर्म करना चाह रहा था ना, मैंने किया था तो मेरे में हो जाए, मैंने कहा यहाँ पे इमेज लगा रहा था तो फिर इमेज कुछ का कुछ ऐसा हुआ नहीं। हाँ, इमेज नहीं होगा आपका, इमेज आपका सीएसएस के थ्रू ही होगा। तो मैम फिर कलर तो नहीं होगा। क्या? अभी ये ब्लू कलर हो गया ना वहाँ पे, अगर हम दूसरा कलर लगाएंगे तो वो भी हो जाएगा। हाँ दूसरा कलर भी आप कुछ भी ले लो, आपने क्या, पिंक ले लो आप, ठीक है, यही बोल रहे हो ना, चेंज करके दिखाने के लिए? यस मैम। हो गया, वो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि ये जो आपका सिंटेक्स है, कमेंट है, जो भी आपका स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, बीजी कलर या आपका शॉर्ट कुछ होगा, वो आपका एक्सेप्ट हो रहा है, बट आई डोंट थिंक। विदाउट सीएसएस के हो रहा है क्या वैसे, इसमें तो अभी स्टाइल तो हमने लिखा नहीं। हाँ ये विदाउट स्टाइल ही हो जा रहा है आपका सीएसएस इसमें। देखो सीएसएस क्या होता है, जो भी आप कलर यूज कर रहे हो, जो भी आप स्टाइल यूज कर रहे हो, वो आपका सीएसएस का पार्ट है। तो जो आप मैम बेसिक अगर कलर, जहाँ भी हम सीएसएस एक एक है ना, एक कॉमन चीज है, जैसे हम कहीं भी सीएसएस यूज करेंगे तो उसमें स्टाइल लिखना जरूरी है क्यों? हाँ जैसे कि स्टाइल स्टाइल टैग लिखना ही लिखना है। लिखना है, ये वो एक जैसे कि लिखने का आपका तरीका होता है कि हाँ ये हम स्टाइल उसमें लगा रहे हैं, इसकी जगह आप और कुछ, आई डोंट थिंक कि हो सकता है कोई, ये शॉर्ट फॉर्म है आपका बीजी कलर का, बस और कुछ नहीं है। वैसे तो जहां पे भी हम सीएसएस लगाते हैं वो स्टाइल करके ही हम लिखते हैं, या तो आपका इंटरनल हो या फिर इनलाइन हो, ठीक है। एक्सटर्नल में आपको स्टाइल नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि वो आपने सीएसएस फाइल बना रखी है स्टाइल नाम से, मतलब कि नाम कुछ भी हो सकता है, बट मैम स्टिल। जैसे अभी आपने ओ किया था ना, जैसे अभी आपने ओ, क्या हो रहा है? हाँ क्या किया था? मैम जैसे अभी आपने उसका जो जो टेक्स्ट हमने लिखा था, कहाँ पे बताओ, कौन सी लाइन में? हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो आपने जिसमें उसमें उसके उसका ही बैकग्राउंड कलर रेड हुआ था ना, जो हमने लिखा था अभी आपने रन कराया था जो, ये हाँ हाँ पूरा हाँ, जो, और हम अगर पूरे का बैकग्राउंड करना चाहे तो उसको कैसे करेंगे स्टाइल के थ्रू? पूरे के पूरा मतलब पूरा बैकग्राउंड कलर आपको वो चाहिए? हाँ हाँ, पूरा पेज ही मतलब। हाँ तो आप बैकग्राउंड कलर, देखो यहाँ पे है ना, वेट, यही हम देख वो रहे भी थे। देखो ये आपका ऑप्शन है ना, ये मतलब वो बैकग्राउंड कलर, तो ये आपको पूरा कलर वो, जैसे कि आपने पूरा कलर अगर वो करना है,
जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ H1 का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज किया है ना। यहाँ पे हमने सिर्फ जो डिवीजन, यहाँ पे जो भी डिवीजन है, ये वाला जो डिवीजन है, दिस इज अ टेक्स्ट इनसाइड ये डिव वाला, उसका बैकग्राउंड कलर हमने लाइट ब्लू दे रखा है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप एक डिवीजन मैम जैसे अभी बनाओ। आपने आपने डिवीजन में तो अभी आपने डॉट क्लास बना के किया था बैकग्राउंड कलर हाँ को, हाँ लेकिन इसमें तो बिना क्लास बनाए ही कर दिया है। हाँ, तो क्योंकि इसने सिर्फ एक ऐसे ही भी डिवीजन यूज ऐसे किया भी हो है ना। जाता है। हाँ ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी एक ही, जैसे कि आपके पास अभी तो मैंने एक ही डिवीजन यूज किया। आप बड़े बड़े फाइल्स बनाओगे तो आप हो सकते हैं कि बहुत सारे डिवीजन्स हो ना। जैसे कि सर ने उस दिन बनाया था तो बहुत सारे डिवीजन्स बनाया था, है ना। आप मान लो कि मैं बना ही देती हूँ, मैंने क्या दिया, मैंने एक और डिवीजन डिव किया, इसके अंदर स्टेटमेंट दे देते हैं मैंने। ठीक है, मैंने एक ये स्टेटमेंट दे दिया, तो ये मेरा अब दूसरा डिवीजन आ गया ना। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे। अब यहाँ पे अगर सिर्फ आप क्लास नहीं लगाते तो ये तो कंफ्यूज हो जाता ना कि कौन से डिवीजन में आपको ये वाला, यहाँ पे हमने डाल रखा है ना बैकग्राउंड कलर ये चाहिए। तो उसका एक नाम देने के लिए एक, या तो आप आईडी यूज कर लो, जैसे कि सर ने बताया था पहले, आईडी करके हम लिख सकते हैं। आईडी की जगह, मतलब जैसे यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे आप आईडी लिख दो, ठीक है। तो वो एक आपका डिवाइड हो जाता है कि हाँ आईडी इसका 1 है, इसका आईडी दूसरे वाले डिवीजन का हम आईडी 2 दे देते हैं। तो इसका मैंने 2 डाल दिया, तो वो डिवाइड हो गया। तो आप फिर अब स्टाइल करने में आपको इजी हो जाएगा ना, कि 1 में मुझे बैकग्राउंड कलर ये चाहिए था, तो 2 में मुझे ये वाला दूसरा कलर हम दे सकते हैं। इसमें मान लो कि मैंने क्या दिया, इसका बैकग्राउंड कलर हम क्या देंगे। मैम डॉट नहीं लगा। वेट वेट वेट, ब्लू कर देते हैं। डॉट क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने यहाँ आईडी लिखा है ना। वेट ना, तो ये ले रहा है, यहाँ पे मुझे डॉट। देखो आ गया ना। हमने जो डिवीजन 1 दिया हुआ था उसमें ये सारी 3 लाइन मैम सारी। डिवीजन आईडी में क्यों नहीं आया फिर ये? डिवीजन आईडी का आई थिंक लिखने का तरीका कुछ और है। यहाँ पे डायरेक्ट हम विदाउट डॉट लिखते हैं उसको आईडी में। अ, मुझे चेक करना पड़ेगा, वेट ना, मैं देख लेती हूँ, अभी देख लेती हूँ। हमारा कहाँ गया, ये है ना, इसकी आईडी हमने ये दे दी। जो हम जब भी हम क्लास लिखते हैं, क्लास से हम डिवाइड करते हैं तो हम डॉट करके लिखते हैं, ठीक है। हमने डॉट लगाना, उसके बाद उसका नाम देना है। अगर हम आईडी ले रहे हैं तो सिर्फ नाम से हो जाता है, बट मैं देख लेती हूँ। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। मैम हैशटैग लगाओ तो एक बार। ओके, हाँ सर ने बताया था ना। वेट, सेव कर दिया, रन कर लेते हैं। ओके, एक में तो आ गया आई थिंक, हैशटैग सही है ऑप्शन। इसमें क्या एरर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे क्लास ही था अभी। ओके ओके ठीक है, आप सही बोल रहे हो मोहित। यहाँ पे हम आईडी जो भी डालते हैं उसका लिखने का तरीका क्या है, हैशटैग यूज करते हैं, है ना। यस ठीक है, मैम।
ओके। तो एक बार बैकग्राउंड इमेज वाला क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ, चलो वो देख लेते हैं अभी हम। हम्म, हमने यहाँ डाला है ना ये इमेज। URL। आ, एक बार हम दूसरा कुछ इमेज उठाते हैं यहाँ से। एक्चुअली ना ये वाला इमेज यूज करते हैं जो हमने यूज कर रखा है पहले से। ब्लैक वाला लेते हैं। कॉपी किया। फाइल में। ठीक है। लेट मी चेक। होता है नहीं होता है। आ, ये वाला इमेज एक बार हटाते हैं। नहीं आ रहा आई थिंक। वेट, मैं इसमें देख लेती हूँ एक बार। बैकग्राउंड इमेज रिपीट। मैम वो डबल कोड में तो नहीं देना, वो डबल कोड में नहीं दिया था शायद। हाँ ठीक है, वो भी देख लेते हैं और इसको भी एक बार रन कर लेते हैं। नहीं हो रहा वो। ठीक है ठीक है। करके देखते हैं एक बार। ठीक है, जो वहां पे एग्जाम्पल में दे रखा था मैंने यहाँ पे सेम वही यूज किया है। देखते हैं कि यहाँ पे वो आता है या नहीं आता। नहीं आ रहा। आई थिंक URL .png URL ही यूज करना है क्या। हम्म, ऐसे देखते हैं हम। नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। image। बैकग्राउंड कलर तो हम यूज कर सकते हैं ना। चेक बैकग्राउंड कलर हम देख लेते हैं। दिस स्टाइल। ठीक है क्या। चलो देख लेते हैं। ठीक है। आई थिंक इमेज का कुछ URL का प्रॉब्लम आ रहा है। बैकग्राउंड कलर तो देखो आपको बॉडी में यूज करना है, जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी टैग यूज किया ना। पूरे बॉडी में आपको अगर बैकग्राउंड कलर चाहिए तो मैंने क्या बॉडी टैग यूज किया है ना। बैकग्राउंड इमेज के लिए मैं आपको बताऊंगी, अब कल मैं बताती हूँ, बट क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं आ रहा समझ में। आई थिंक होना ऐसे ही चाहिए। बट मैं पूछ के बताऊंगी आपको, ठीक है ना।
मैं पहले देखती हूँ खुद से, वरना मैं सर से कंफर्म करके आपको बताऊंगी। ये बैकग्राउंड कलर वाला समझ में आ गया ना? बॉडी मैम टैग यूज करना यस मैम, ये तो ठीक हो गया। है ना? वो ठीक तो है सही है, देखो। जिसमें वो तो बॉडी टैग तो इसलिए यूज किया जिसमें आप बैकग्राउंड कलर चाहिए वो यूज करते हो। जैसे बॉडी के पूरे बॉडी में चाहिए तो बॉडी में कर सकते हैं, या फिर हमें किसी डिवीजन में या फिर किसी पैराग्राफ में चाहिए तो वहाँ पे हम पैराग्राफ यूज कर लेंगे, वो तो उसमें ठीक हो गया। हाँ हाँ हाँ, बस यही चीज है, यही है। इमेज का एक बार देखना। हाँ, इमेज का मैं देखती हूँ, आप लोग भी देखना, ठीक है? ओके गूगल मैम। में सर्च करना, अगर आता है समझ में तो ठीक है, वरना हम कल देखते हैं, है ना? ठीक है मैम। और देखो, आप लोगों को कुछ सीएसएस में आप पढ़ो, हाँ। नहीं समझ में आता है तो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ये सब जो टेबल्स वगैरह हैं, देखो ये सब यहाँ से बस हम कॉपी पेस्ट करेंगे और मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा, है ना? आपको जो भी टेबल बनाना है, आपको अपना बस नेम चेंज करना है, ये सब चीजें आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो ये क्या काफी इजी कर देता है ना आपके, जो भी आपने वेबसाइट बनाना है, जो भी आपका कोड लिखना है, उसको इजी कर देता है ना? और आप लोग देखना सीएसएस में, और जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना, ठीक है? हम डिस्कस कर लेंगे, सर से भी डिस्कस कर लेंगे अगर कोई इशू आएगा तो। और ये बूटस्ट्रैप आप लोग देखना ना, बूटस्ट्रैप क्या होता है, यहाँ पे देखो कि हमें पूरी चीजें मिल जाती हैं। मैम आपकी स्क्रीन एक आपने स्क्रीन रुकी है क्या? आपकी स्क्रीन आपने नया पेज खोला है या वही पेज खोला है? हाँ, मैंने अभी नया पेज खोला है, बूटस्ट्रैप खोला है मैंने। मेरे में तो आपकी वहीं पे जहाँ पे आपने आउटपुट दिखाया था वहीं पे रुकी पड़ी है। अच्छा, और आपको प्रियंका दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन? नहीं मैम, वो पुरानी वाली नहीं मिल रही। अच्छा, पुरानी दिख रही है क्या? आउटपुट ही वहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओके, मेरा नेट कनेक्शन तो ठीक चल रहा है। और ठीक है मोहित, आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, कल मैं इमेज ठीक। वाला आपको बताती हूँ। ओके मैम। और आप लोग बूटस्ट्रैप देखना एक बार, और सीएसएस देखना, जस्ट गो थ्रू, उसके उसके मतलब कि पढ़ना बस। और जो जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, वो पूछना, हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो, ठीक है ना? ओके मैम। प्रियंका आप भी देखना, मैम ठीक ना? और सारे बच्चों को बोलो कि वो एटलीस्ट अब ज्वाइन करे, क्योंकि हम लोग अब जब ये एचटीएमएल और सीएसएस हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे, क्योंकि ये आपका पार्ट है, आपको करना है, और जहाँ नहीं समझ में आएगा बस पूछना, ठीक है? क्योंकि एक दो क्लास के बाद फिर हम फ्लास्क शुरू करेंगे, ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आना चाहिए। मैम तो आप फ्लास्क किस चीज के लिए, मतलब क्या होता है वो? क्लास नहीं, फ्लास्क, अच्छा जिस, फ्लास्क। हाँ फ्लास्क, ठीक है? तो वो हमारा ना होस्ट होता है ना वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है? इजी। तो आप बच्चों को बोलो, ठीक है ना? मैम बोलते फिर तो है, आते ही नहीं है वो लोग। ठीक है, आप कोशिश करना, आप बोलना कि अब मेन फेज चल रहा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, और उन लोग को अगर ज्वाइन करना होगा तो वो करेंगे, बस आप एक बार रिमाइंड कर देना, ठीक है ना? ओके मैम। ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतने करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम।